क्या आरडीडी यानी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से आज से कबल ऐसे लोगों को भी मकान दिए गए हैं जिनके पास ऑलरेडी मकान बने हुए थे, या फिर वो लोग जो मुस्तहिक ही नहीं थे उनको मकान मिले हैं? इस वक्त हम जिला डोडा के भागवा ब्लॉक के अंदर मौजूद है और पंचायत लवर बिजारनी ए है ये। नाज़रीन ग्रामी, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे कि आखिरकार क्या कुछ इल्जामात ये आयद कर रहे हैं और ये क्या कहना चाहते हैं। आपका नाम बता दीजिए और कैसे आप ये इल्जामात आयद कर रहे हैं। सर, मेरा नाम संजीव राणा है। मैं नाशला का रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर 5। मैं पंचायत बिजारनी लोअरे, ब्लॉक बागवा, तहसील बागवा, डिस्ट्रिक्ट डोडा। जी। तो इल्ज़ाम ये हम ऐसे किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं। देखो, गवर्नमेंट की बहुत अच्छी-अच्छी स्कीमें हैं और गवर्नमेंट की ऐसी स्कीमें बनी हैं कि वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ स्कीम है। एक गरीब को सीधा दिल्ली से उसके खाते में पैसे आ रहे हैं। बहुत अच्छी स्कीमें हैं। उस स्कीमों से गरीब को आए दिन, चाहे वो मनरेगा हुई या पीएमएवाई, पहले जब स्टार्टिंग होता था स्टार्टिंग आईएवाई होता था। आईएवाई हुए तब क्या होता था कि कई साल में एक मकान आ गया पंचायत में, तो कंट्रोवर्सी रहती थी कि मेरा कब बनेगा, उसका कब बनेगा। उसके बाद गवर्नमेंट ने पीएमएवाई स्कीम निकाली। पीएमएवाई स्कीम में सर्वे हुआ, उसमें लिस्टें बनी। लिस्ट बनने के बाद गवर्नमेंट ने उसके लिए पैसा सेंक्शन किया। पैसा सेंक्शन हुआ तो लोगों ने मकान बनाने शुरू कर दिए। मकान बनाने जब शुरू कर दिए, जो जो डिजर्व करते थे, सब डिजर्व करते हैं, क्योंकि गांव के, अभी मेरे गांव की बात करोगे, सब बीपीएल है, सारे बीपीएल है। हर कोई डिजर्व करता है कि मोदी का मकान होना चाहिए, होना चाहिए मोदी का मकान। जब मिल रहा है तो उसको बनाओ। ठीक। यहाँ पे क्या है सिस्टम है कि जब चली ये स्कीम चली तो खैर तब हम भी इक़्तिदार में थे, मेरी मैडम सरपंच थी, तो चलता रहा ये सिस्टम। आखिरकार क्या हुआ कि डिपार्टमेंट ने लोगों को इस हिसाब से तैयार किया कि अभी हमारे यहाँ पे कम से कम 100 से ऊपर मकान पीएमएवाई के तहत बने। बिजारनी लोअर 7 वार्डों में 100 से ज्यादा मकान बने होंगे। उसमें हमने बहुत कोशिश की थी कि हर किसी को मकान मिले जो जेन्युइन हो। तो क्या हुआ कि मकान इस हिसाब से बनेंगे कि जनाब जिसको बना है, खैर उसने तो तोड़ा, उसने बनाया। कुछ मकान ऐसे कि जो बने बनाओ पे इन्होंने जियो टैग किए। जियो टैग किसने किए? जियो टैग जीआरएस ने किए। जीआरएस ने क्यों किया जियो टैग? उसके पीछे भी वजह है। यहाँ पे एक रेट बना दिए इन्होंने। रेट होते हैं जिनको हम बोलेंगे कि 5,000 लेते हैं हम, जिसको नक्शे के मुताबिक मकान बना है 5,000 से 3,000। वो क्यों कि मैं जी ऑटो में आती हूँ, मैं फलाने में आती हूँ, तो चलो जी ठीक है। उसके बाद 10,000 लेते हैं हम जनाब। ये रेट है, ये ऑन ग्राउंड है, आपके कैमरे में मैं बता रहा हूँ। इसका प्रूफ है आपके पास? सब कुछ है। मैं प्रूफ तब दूं डिपार्टमेंट को कि जब डिपार्टमेंट इन मुलाजमों पे कार्रवाई करे और मैं बंदे सामने लाऊं कि जिनसे इन्होंने पैसे लिए। चलिए आगे। ठीक है। उसके बाद जिस मकान को बगैर नक्शे के बना हुआ है लेकिन मकान बनाया, उसका रेट है 10,000। उसके बाद जनाब जिसने छत के ऊपर छत चढ़ाना है, उसका रेट है 15,000। ऐसा हुआ है? हाँ, ये खुद जनाब बिल्कुल। देखो, इसके लिए हमने सेक्रेटरी जो कमिश्नर सेक्रेटरी हमारे आरडीडी, उनके साथ 1 घंटा मेरी डिस्कस हुई। मैं सेक्रेटरीट में गया, उन्होंने बहुत अच्छे मोल में मेरे साथ बात की और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इस पे कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, आपको बीच में रुकूंगा, मैं ये जानना चाहूंगा, आपने कहा कि लोअर जो बिचारनी ए है, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे घर हैं जो मुस्तहिक नहीं थे, उनको पैसा दिया गया और ये मिली भगत से हुआ। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ यहाँ हुआ है या फिर अलग अलग जगहों पर ऐसा होता है? देखिए सर, ये जहां तक मेरा नॉलेज ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, लेकिन क्या है कि हम पहले अपने घर की बात करते हैं जहां हमें दिख रहा है। अब दिख रहा है कि यहाँ पे अगर इन्होंने पेमेंट की, लोगों को आदतें लगा दी कि नहीं जी आप बनाने के बगैर आपको पैसा मिलेगा। देखो, अपने 15,000 या 20,000 के चक्कर में गवर्नमेंट का 1.5 लाख इन्होंने नुकसान करवाया। जियो टैग जो होता है, ये 3 बार इसका जियो टैग, 4 बार जियो टैग होता है। पहले ये उस पुराने मकान का जियो टैग करेंगे जिसमें ऑलरेडी बंदा है। पहले से होता है ये जब से पीएमएवाई चल रहा है। बिल्कुल, गवर्नमेंट की गाइडलाइन है। बता दीजिए आपको अगर इल्म है। आपने कहा कि पैसा निकला है, अब आपने कहा कि 3 तरीके से पैसा निकाला जाता था। पहला तो वो मुस्तहिक जो है उसको दे दिया जाता था, उसके 3,000 आपने कहा कि उससे भी लिए जाते। बिल्कुल। उसके बाद आपने कहा कि जिसको बनाया था तो उसको 10,000 या फिर कुछ ऐसा आपने कहा, आपने इल्जाम लगाया है। तो वो जियो टैग कैसे दिखाते थे? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ सर। क्या है कि देखो, मैं एक बात आपको बड़ी स्पष्ट कर दूं, एक बात की एक मुलाजम जिसको 25 या पूरी जिंदगी इधर ही होगी इसी पंचायत में, तो वो मान के चलो वो बीडीओ है या वो एडीसी के मुकाबले का, क्योंकि उसको हर घर का पता है, वो बेटी है। अब जियो टैग कैसे करते हैं ये कि ये पर्सनली मैं जीआरएस की बात कर रहा हूँ कि जो यहाँ पे लगी है और अभी कितने टाइम से वो लगी हुई है वो कोई पता नहीं है। मतलब कि मैं तब छोटा था तब से इधर ही है, तो किसी की हिम्मत नहीं आई कि आज तक कोई उसको पूछ पाए। जियो टैग क्या होता है कि पहले जब कोई बना बनाया मकान है, उस जो मेरे पास कच्चा मकान है उसका जियो टैग किया। उसके बाद जहाँ पे हमने बनाना है उसका जियो टैग करना है। उसके बाद जब आप प्लंथ दे रहे हो उसका जियो टैग होगा। जब विंडो लेवल होगा फिर जियो टैग होगा।
फिर उसके बाद जब आप उसको छत डालोगे फिर आपको फाइनल पेमेंट वही होगी। मैं कह रहा हूँ कि कैसे वो प्रोसेस लेकिन इनके पास सिस्टम है ना जी, सिस्टम इनके पास बहुत क्या अच्छा सिस्टम है। क्योंकि आपने कहा ये कि क्या काम मिसेस करते भी हैं, ये क्या काम करते हैं कि मान लो अब इनको अब इसका बने बनाए का जियो टैग करना है, ये बना बनाया है, पहले इधर जियो टैग कर दिया, दिखाई वो लोकेशन, फिर उधर जियो टैग कर दिया, दिखाई वो मतलब लोकेशन। कैमरे का हाँ ये जो करते हैं उसमें, रुख है वो मोड़ के ये मोड़ आपके के, हाँ मोड़ के, और जब फाइनल करना होगा तो फिर इसको करेंगे। लेकिन इधर क्या हुआ कि इधर इन्होंने ऐसा जैसा किया कि जिन लोगों को छत नहीं अच्छा थी। मुझे ये बता दीजिए, खैर अब हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, इल्जामात आपने कर दिए। अब मुझे बताएं, क्या ये जो जियो टैग फोटोज हैं उनकी कॉपी या फिर उनकी हार्ड कॉपी किसी तरीके से डिपार्टमेंट के पास मौजूद बिल्कुल होती होती है, वो लाइफ टाइम मौजूद होती है। आप कभी भी डिपार्टमेंट को बोलेंगे कि इस काम का जियो टैग फोटो निकालें, उसी टाइम निकल जाएगा। यानी कि अगर गड़बड़ हुई है तो डिपार्टमेंट चाहे तो कुछ ही सर वक्त अगर में ये अभी तमाम चीजें साफ हो ये सकती अभी हैं। हमारा मकान है, ये बूटा है, हम्म, जब आप इस मकान को जब ये पुरानी शेप में होगा तो ये ऐसे ही दिखेगा, और जब इसका जियो टैग आप उधर करेंगे तब ये पूरा बूटा दिखेगा आपको पीछे से कि ये पूरा बूटा कहने लेकिन का। लेकिन यहाँ पर एक चीज है, आपने कहा कि चलिए यहाँ पर मकान है, मैंने उस तरफ रुख मोड़ दिया कैमरे का, साफ जमीन तो दिखा सकता हूँ, पहला जियो टैग और पहली किस्त मुझे आ गई, मान लेते हैं। लेकिन दूसरा आपने कहा प्लंथ तक पहुंचेगा, वो प्लंथ तक किस तरीके से दिखाते हैं? प्लंथ का ऐसा है ना जी, आप साइड पे इधर 4 पत्थर ऐसे छोटी सी कटाई करो, इधर साइड पे छोटी सी कटाई करके आपने खाली देखा एक है? पत्थर। आपने देखा? मैं आई विटनेस हूँ जनाब, मैं किसी को आज से आपके कबल अगर आपने ये मैंने तमाम क्यों नहीं चीजें बोला, देखी, मैंने हाँ, क्यों इसलिए नहीं नहीं, बोला, देखो क्यों ना नहीं? सर, क्योंकि जब कहीं आप सरपंच थे, हाँ। मतलब आपकी मिसेस सरपंच थी, हाँ। कहीं आप भी इसमें मुलव्वस तो नहीं, नहीं थे? अगर या मैं फिर अगर मुलव्वस थे, नहीं थे, तो आपने तब आवाज क्यों नहीं उठाई? अब फिर आपके पास इख्तिदार था, ताकत किसी थी। को नहीं, ताकत देखो, एक आम इंसान की ताकत आज भी है। हम गवर्नर साहब से मिल सकते हैं, किसी से भी मिल सकते हैं, एक आम इंसान की बहुत खैर ताकत तब है, क्यों ठीक है। आवाज नहीं उठा पाए, तब सवाल प्रोसेस ये। में थे, अभी 4-4 साल हुए हैं, अभी यानी तो कि तब बने नहीं थे। बने नहीं थे ना, तब प्रोसेस में काम था, बन रहे थे, कोई किसी के पास पैसा नहीं है, देखो गांव का तबका, गरीब तबका। लेकिन इन्होंने क्या, इनको गलत लत लगाई, किसी से 10,000 लिया, किसी से 15,000 लिया, अगर नहीं लिया ये नहीं डायरेक्ट लिया। अकाउंट में गया है या फिर ये नकदी? सारे रिश्वत जो हम लेते हैं वो अकाउंट में कौन डालता है? वो कैश होता है, वो किसी जगह रखी होती है कि वहां पे आप फलाने को दे दो जी, आपका काम हो जाएगा। मैं इल्जाम इसलिए, अब आप मेरे को बोलेंगे कि आप इल्जाम लगा रहे हो, इल्जाम नहीं, मैं आपके कैमरे के माध्यम से बोल रहा हूँ कि ये ऑथेंटिक है। अगर ऑथेंटिक नहीं है, इंक्वायरी करें, जैसे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब ने बोला, डायरेक्टर साहब को लिखा, डायरेक्टर साहब ने जॉइंट डायरेक्टर को कहा कि 1 हफ्ते के अंदर आप इंक्वायरी करो कि क्या ये सही है या गलत है। देखो डायरेक्टर साहब की एक बात, अभी जब डायरेक्टर साहब तक, क्योंकि ये मार्क है, एप्लीकेशन साइन किया हुआ है, 6 तारीख को हुआ है, तो क्या डायरेक्टर साहब की जानिब से आगे असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट बिल्कुल तक ये जो है सेम ऑर्डर डे उसी दिन ऑर्डर तो पहुंच गया। अभी कहाँ पर है? अभी ये लगे हैं मुझे इन लोगों के चक्रों में, मनाने के चक्रों में कि इसको बोलो यार चुप रहे, इसको बोलो आप चुप रहे। तक बात पहुंची? हाँ, अभी तो लोग आ रहे हैं कि यार आप हमारे मकानों के पीछे, अरे भैया नहीं, हम लोगों क्यों, ने कहा या फिर हाँ लोगों ने डिपार्टमेंट कहा के कि कुछ लोग आपके डिपार्टमेंट हमें बोल रहा है कि आप उसको समझाओ जी, वो चुप बैठे। मैं तो ये कह रहा हूँ डिपार्टमेंट बोल रहा है हाँ। कि कोई डायरेक्ट एक दो शख्सों का नाम आप तक सर पहुंचा है? डिपार्टमेंट उन शख्सों को हायर कर रहा है, जैसे मेरे चाचे का लड़का है, मेरा कोई दोस्त है, कि यार आप वो कह रहे हैं कि वो हमें परेशान कर रहा है। मैं कैसे परेशान कर रहा हूँ? मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आपने मकान दिए तो प्रॉपर बनाए लोगों ने। अगर आप मुझे एक बात बताए, 3 छत मकान है, 3 छत के मकान में बीच वाली स्टोरी उसकी पीएमएवाई की है। बीच वाली? हाँ, अब आप मुझे कैसे हो सकता है? सर मैं वही तो चीज, यानी कि बन चुका है पहले मकान? जनाब हो सकता है कि मुझे पैसे की शार्ट हो गई, बीच वाली स्टोरी मैंने पीएमएवाई में रखवा दी। कैसे रखी? ऐसा हुआ है। वो क्यों हुआ ऐसा हुआ? अच्छा, एक छत है, छत के ऊपर छत चढ़ा दिया जी, वो क्यों हुआ ऐसे? आज तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है। देखो ना, ये क्या है कि स्ट्रिक्टनेस कब से, जब से ये कागज चलने लगे। मैं कहता हूँ कि हर कोई जेन्युइन है, हर किसी को मकान दो, लेकिन उसको गाइडलाइन के तहत बनवाओ ना, उसको हरास मत करो, उसको एक प्रॉपर गाइडलाइन पे, जैसे जो है 2 कमरा, 1 कमरा, 1 किचन और 1 बरामदा, ये गवर्नमेंट का एक मैप है ना। इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते? अगर कोई चाहता है अपने पैसे लगाएगा, मान लीजिए 1.5 लाख वहां से आ रहा है, 1.5 लाख मुझे अपना है, ठीक है, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है? ठीक है सर, देखो अगर वो वैसा करते वो भी ठीक है, वो भी अच्छा, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना जी कि आप बने बनाए मकान को जियो टैग कर रहे हो। अगर ठीक है, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं आपके देखो मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ, 100 मकानों से अगर 50 इनलीगल ना निकले, आप मेरे ऊपर कार्रवाई करें। यहाँ की आप बात कर रहे हैं? मैं अपनी पंचायत की बात कर रहा हूँ, हसूख से बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। और आपके देखो, ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं कि आप इस चीज को एक बार चेक तो करो। देखो गवर्नमेंट, अभी दिल्ली से पैसा आ रहा है, पैसे की कोई कमी नहीं है जनाब। हमारा हिंदुस्तान आगे ही जा रहा है, पीछे नहीं आ रहा है। डिस्ट्रिक्ट के आप अफसर देखो, एक से एक किताबें पढ़ के आईएएस बड़े बड़े, वो उनको काबिलियत है और वो सुनते हैं, लेकिन नीचे एक जीआरएस, जेई, सेक्रेटरी, इन सबको कुचल के निकल जाते हैं। सबको कुचल के, कि मान लो कि गवर्नमेंट की धज्जियां उड़ा के एक जीआरएस है, कि बेस तो जीआरएस है जो जियो टैग करती है, तो वो कैसे जियो टैग कर रही है? अब ये डेयरी है तो ये क्या मकान बन सकता है? लेकिन हमारे में इतनी क्षमता कि हम इसको मकान भी बना सकते हैं। वो कैसे? 15,000 दो, 10 दो, 25 दो,
रेट फिक्सेशन है। अब आपके कैमरे के माध्यम से मैं बोलता हूं कि अगर इनको प्रूफ चाहिए, मैं प्रूफ भी दूंगा, लेकिन डिपार्टमेंट वाजिया करे कि इन पे क्या कार्रवाई हो। मैं उन बंधु को सामने ला सकता हूं जिनसे इन्होंने पैसे लिए, और वो मकान तो उधर ही है ना जी, जो बने बनाए पे जियो टैग किए। वो कैसे किए? क्या अगर बने बनाए पे जियो टैग किया इन्होंने, वो इन्होंने क्या कोई कानून की धज्जियां नहीं उड़ाई? गलत नहीं किया क्या कुछ लोग आप हमें दिखा सकते हैं ऐसे? देखो पता क्या है, हम कहीं ना कहीं किसी न किसी साइड, देखो सर एक बात मैं बोलूं, हम कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे सियासत में भी आते, और हमारा सही कहना ये लोगों को भड़काते हैं कि ये आपके मकान कटवाने के चक्कर में। मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, जिसको अगर इन्होंने दूसरे छत पे दिया, उस इंसान की क्या गलती है जी, जब आप उसको 4 जियो टैग कर रहे हो? उस इंसान की बात कर रहा हूँ। आपने कहा कि कुछ मुस्तहिक भी हैं, उनसे भी लिए गए। मैंने कहा अब जो मुस्तहिक है, जो हकदार है, जनाब मैं हकदार हूँ, मुझसे पैसा लिया गया, ठीक है, तो जाहिर सी बात है मैं अगर पैसा दे रहा हूं तो मुझे ओपन बोलने में उसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा कुछ बिगाड़ेगा नहीं कोई, मैं मुस्तहिक हूं। तो ऐसे लोग मैं तो देखो ना सर, मैं यही कह रहा हूं कि हमने पहले डिपार्टमेंट को देखना कि जो हमारे सीनियर अफसर बैठे हुए हैं वो इंक्वायरी में क्या इस चीज को निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। हम तो ये चाहते हैं, जब अगर हमने खुद इंक्वायरी करनी हो फिर तो हम उन सब लोगों को इकट्ठा करेंगे। आपकी अपील क्या रहेगी? देखो मेरी सर यही अपील रहेगी कि अगर 50 मकान इनलीगल बने, सारा पैसा जितना भी गवर्नमेंट खजाने से निकले, GRS, जेई, सेक्रेटरी, इवन की BDO, ये रिकवरी करें और इनके ऊपर कार्रवाई हो। आने वाले टाइम में जैसे अभी ये जो गाइडलाइन निकाली इन्होंने, इसमें एक मकान भी फाल नहीं करेगा। वो कैसे करेगा जी? पहले ये गाइडलाइन पहले भी यही थी कि या फिर देखो सर, अगर पहले भी ये गाइडलाइन थी तो फिर उस गाइडलाइन में तो एक मकान भी नहीं बनना चाहिए था। आप मुझे बताओ, किसी गरीब ने अगर बाइक ली है, वो दिहाड़ी वो मजदूरी करने जाता है, डोडा नहीं पहुंच पाता, उसने बाइक ले ली, अब उसको भी PMAY नहीं मिलेगा। एक सिस्टम है उसमें कि एक BPL है, ठीक है, BPL अगर कोई होगा, आप देखो BPL वाले के पास कोई पुरानी स्कूटी होगी वो 10,000 की होगी, लेकिन उसको भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कि स्ट्रिक्ट कार्रवाई है। पहले उन पे नकेल कसी जाए जिन्होंने कि 70 से 80 लाख का बेड़ा गर्क किया गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का जो पैसा ऐसे देखो, अपने 10,000 के चक्कर में 1.5 लाख रुपए का गवर्नमेंट का नुकसान किया एक घर के ऊपर। मदद ही करना चाहते हो आप मुझे, अगर आप वाकई में मदद अपनी नौकरी को जोखिम में डाल के, यानी कि आपका इन शॉर्ट यही कहना है कि इस मामले में इंक्वायरी होनी चाहिए फ्री एंड फेयर। बिल्कुल फ्री एंड फेयर, और इसमें हफ्ते का टाइम रखा है, हफ्ते के बाद फिर हम कमिश्नर सेक्रेटरी साहब को अप्रोच करेंगे। टाइम हुआ है अभी तो सर ये 6 तारीख को निकली है, मतलब अभी हफ्ते का टाइम, अभी हफ्ते का टाइम है इनको। तो उस हिसाब से इसमें कार्रवाई हो, और जो इन्होंने धांधली की है वो सारा पैसा गवर्नमेंट खजाने में रिकवरी हो। रिकवरी होने के बाद मुलाजमों पे कार्रवाई हो, ताकि जब एक बार हम कोई गंद साफ कर लेते हैं दोबारा वहां पे गंद ना हो। अगर इसमें आप गलत साबित हुए तो क्या मैं तो आपके कैमरे पे बोल रहा हूँ कि मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ, देखो मेरा अपना खुद का काम है, मुझे किसी पे कोई कुछ नहीं। लेकिन क्या आपको क्या याद आया कि आज मुझे ये याद आया कि जब एक्स सरपंच शिवाली राणा थी, उस पर इन्होंने ब्लेम लगाया कि 70 लाख का घोटाला किया इसने। हुआ था तो 1,70,000 की रिकवरी डाली थी, 70 लाख घोटाले में हुआ था। घोटाला हुआ था। घोटाला में वही कह रहा हूँ सर, अभी आप एक दीवार दे रहे हो, दीवार लग रही है वो पार, इस दीवार को अगर आप एग्जैक्ट नापोगे वो किसी भी डिपार्टमेंट की वो सही नहीं होगी, 100% नहीं होगी। अगर 100% होगी तो ठेकेदार को जिंदगी में काम ही नहीं करना है फिर, ठीक है। लेकिन वो 100% के चक्कर में इन्होंने दीवार की ये 3-4 दीवारें इन्होंने बताई, कोई कहीं की कोई कहीं की, और तब उसमें रिकवरी भरी आपने? हाँ रिकवरी भरी हमने तो भरी, यानी कि हुआ था, गड़बड़ थी। देखो गड़बड़ी हम तो कह रहे हैं ना जी, अगर हम कह रहे हैं कि तब हम गलत थे, तो अगर हम गलत थे, हमें रिकवरियां बढ़ाई, तो अभी इनको भी तो पूछो ना जी कि कानून तो सबके लिए एक जैसा है, या मेरे लिए अलग किताब है, उनके लिए अलग किताब है। वो मुलाजिम है जी डिपार्टमेंट को, उनको हम पूछ नहीं सकते? क्यों नहीं पूछ सकते? गवर्नमेंट अगर उनको तनख्वाह दे रही किस चीज की, आप उनकी पहले प्राप्तियां देखो ना जी। एक GRS से 7,000 तनख्वाह है, एक सेक्रेटरी 30,000 तनख्वाह है, 3-3 करोड़ के इनके पास फ्लैट बने हुए हैं, कोठियां हैं, वो कहाँ से? वो हमारे गरीबों का पैसा, वो 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 इनलीगल एक कमरा है। देखो गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, कच्चे मकान से पक्के मकान में भेजो जो गरीब इंसान है। यहाँ पे वो नहीं है, पक्का मकान है लेकिन कच्चा मकान बनाना है, मैंने एक जानवर रखूंगा उसके लिए, एक जानवर के जनाब। वो जब ये इंक्वायरी करेंगे ना, ये सारी चीजें सामने दिखेंगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन मोहतरम। चाहे इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, किसने क्या किया है क्या नहीं किया है, सवाल ये नहीं, सवाल बहुत बड़ा सवाल ये है कि जनाब क्या वाकईतन ऐसे मकान के केस वाकई में दिए गए हैं उन लोगों को जो मुस्तहिक नहीं थे, उन लोगों को जिन्होंने काम ही नहीं किया, उन लोगों को जिन्होंने गौखाने बनाए? अगर ऐसा हुआ है तो इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए। नाज़रीन ग्रामी, यहां पर बहुत बड़े बड़े दावे इन्होंने किए और बहुत इल्जाम भी आयद किए हैं। अब मसला यहां पर यह है कि जनाब कब इंसाफ होगा? आखिरकार आज अगर इतनी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस निकाली गई हैं, ये पहले भी होंगी। आज किसी गरीब के पास गाड़ी या फिर 2 व्हीलर है, एग्रीकल्चर की जमीन थोड़ी सी ज्यादा है, 15,000 से ज्यादा इनकम है,
बेचारे का मकान रोक दिया जाता है। लेकिन वो शख्स जिसके पास 3 छत बिल्डिंग है, अगर ये वाकईतन सही है, उसको मकान का केस दिया गया। यानी ये तो पॉलिसी साफ नजर आती है कि अमीर को अमीर तरीन बना दिया गया है, जबकि जो मुस्तहिकीन है, जो बाकी रहे, उनको गरीब से गरीब तरीन बनाने की कोशिशें हैं। ये आप डायरेक्टली ना भी करें, लेकिन इनडायरेक्टली हो तो वही रहा है। इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी हो सच बाहर आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मुकम्मल देखने के लिए।